दोस्तों अभी हम लोग हैं होटल ऑप्शन। भाई अंग्रेजी मुझसे पढ़ता नहीं बनता, वो तो मेरे साथ वाले भैया ने बता दिया तो मैंने नाम बता दिया। देखो भाई कितना अच्छा सजाया है। और अभी आपको अंदर का भी बताऊंगा क्या कैसा कुछ मतलब क्या है। पेड़ों में भी भाई लाइटिंग लगा दी थी। देखो भाई ये 5 स्टार, अरे मतलब 5 स्टार होटल है, लेकिन वो अभी कुछ वो काम है तो फ्री में है हमारे लिए। पेड़ पौधे लगे हैं भाई जी देखो। ओ भाई गार्डन है, अच्छा गार्डन, चलो देखने चलते हैं भाई क्या है। ओ भाई अच्छा है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। जी देखो ज़्यादा अंदर, ओ भाई क्या पेड़े लगे हैं यार, गजब, मतलब नहीं ये देख लो भैया। टॉयलेट क्या ही तो सुंदर अक्षरों में लिखा है यार, मतलब कुछ तो कहना पड़ेगा। ये छोटा सा वो क्या झरना बोलते हैं, झरना भाई। बांस भी लगा है, बांस जो कि छोटे हैं। अब चलो आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से होती हमारी एंट्री, यह है काउंटर। ये भाई बैठे कुछ और यहाँ से गए थे हम लोग। ये देख लो क्या ही तो सजा रखा है यार। मेरी नज़र से जो तुम देखो यार, नज़र वो आए। ये देखो जी सर हैं जिनका वो हुआ है, मतलब मेन मुखिया हैं जी। फ्री में कैंप भी लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अवार्ड भी लेते हैं। लेकिन 90% हॉस्पिटल नहीं है, 5 स्टार होटल हैं। मरे हुए इंसान को 3-3 दिन वेंटिलेटर डालकर हमसे बिल लिया जाता है। यस या नो? और ये बात मैं नहीं कह रहा, अक्षय कुमार की एक पिक्चर है गब्बर, देखी होगी आपने। सरकारी हॉस्पिटल के मरे हुए पेशेंट को प्राइवेट में एडमिट कैसे करते हो, 5 लाख का बिल कैसे बनाते हैं, ये मैं नहीं बता रहा, हॉस्पिटल की कहानियां खुद बताती। हमारा एक टेस्ट की जरूरत होती है, 10-10 टेस्ट कराए जाते हैं, 10-10। और ये भी बात मैं नहीं कह रहा, आमिर खान एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते, उसमें डॉक्टर के पैनल को बिठा करके बताता है कि डॉक्टर को 40% कमीशन चाहिए, इस वजह से वो एक टेस्ट की जगह 10 टेस्ट कराता है। क्या हमारे बारे में कोई सोचता है? मैं तो आपसे एक बात करूंगा केवल समाज के हिसाब से, आज 90% हमारी बहन बेटियों की डिलीवरी नॉर्मल हो रही है या ऑपरेशन से हो रही है? आवाज नहीं है। ऐसा क्या बदल गया? आप में कोई व्यक्ति है जो अपनी मां के पेट से ऑपरेशन से पैदा हुआ, थोड़ा हाथ ऊपर करना। आप ऑपरेशन से हुए थे? हाथ क्यों कर रहे? मैं जानता हूं 1000 लोगों में 2-4 लोग हो सकते हैं जो ऑपरेशन से हुए हो। 99% आज से 20 साल पहले सब नॉर्मल होते थे। या चाहो क्या बदल गया? आप आज भी, आपके जबलपुर में मिलिट्री हॉस्पिटल है यार, आज भी हॉस्पिटल में जाके देखना, 95% डिलीवरी आज भी नॉर्मल होती है आर्मी हॉस्पिटल में। कुछ नहीं बदला है, डर बदल गया। हमें डराया जाता है हॉस्पिटल में जाके, बच्चा उल्टा हो गया, मुंह में पानी चला गया, नाल अटक गया, एक बचेगा देख ले, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमें इतना डरा दिया जाता है, और इसलिए डराते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करूंगा तो 10,000 देके जाएगा, और पेट फाड़ के करूंगा तो 50,000 देके जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है सर।
भाई ये बीच में आओ भाई, अभी बीच में ये मत करो, आप बैठो। सही है? ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, नहीं हो रहा? आप बताइए, आप दुनिया भर के लोग, हमारे देश में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। अच्छा चलो मान लेते हैं कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं, खाना पीना बदल गया, सब कुछ बदल गया, बच्चे ऑपरेशन से पैदा होंगे, इस बात को भी मान लेते हैं। तो बच्चे तो जानवरों में भी होते हैं, अरे होते या नहीं होते? होते हैं। आपके यहाँ पर गोटे गांव में किसी भैंस का ऑपरेशन हुआ कभी? नहीं, गाय का नहीं हुआ। किसी कबूतरी का, चिड़िया का, इनके डिलीवरी नहीं होती क्या? होती है। क्योंकि डॉक्टर को पता है इन्हें काटने से कोई पैसा देने वाला नहीं है। इंसान को काटो, जितना चाहो उतना ले लो। बजाओ ताली। इसके खिलाफ हम क्या करते हैं? हम गांव गांव घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई दो तरह का खाना है, एक मैनमेड फूड, एक गॉड-मेड। एक भगवान का बनाया हुआ खाना है जिसे आप खाएंगे तो कम बीमार होंगे, और एक इंसान का बनाया हुआ खाना है जिसे आप खाएंगे तो ज्यादा बीमार होंगे। भगवान का बनाया हुआ खाना क्या है? जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये प्रकृति ने बनाई हैं, दालें हैं, दूध है, दही है, इन्हें आप खाएंगे तो कम बीमार होंगे। एक इंसान ने खाना बनाया इंसान के लिए, जानना चाहते हो क्या है? बर्गर, पिज्जा, केक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, रिफाइंड ऑयल, नमकीन, बिस्किट, चाय, सॉल्ट, शुगर, कैफीन, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा। इंसान ने बनाया है, भगवान ने? बोलते नहीं आप। अरे इंसान या भगवान? इंसान किसी की सेहत पहले देखेगा या पॉकेट पहले देखेगा? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको किसी में घर में रिश्तेदारी में किसी का स्वागत करना है, गन्ने का जूस पिलाइए, छाछ पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक्स मत पिलाइए। किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स को आप कढ़ाई में आधा घंटा गर्म करना, केवल किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी जम जाएगी कि आप हथौड़े से तोड़ नहीं सकते। जैसे डंबर डाला जाता है ना रोड पर, ऐसा हो जाएगा डांबर। हथौड़े से तोड़ दो तो मुझे बता देना। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स में 16 चम्मच चीनी होती है। कितनी? 16 चम्मच। आप नॉर्मल वे में 16 चम्मच चीनी खा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से कुछ तूफानी हो जाए कौन कहता है? सलमान खान कहता है कुछ तूफानी हो जाए। क्या तूफानी कर देगा पी करके? तुम्हारी हुई कभी? अरे हुई क्या? नहीं। जो लोग टीवी पर ऐड करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो कभी भी उसे खाते नहीं, वो केवल पैसे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अक्षय कुमार आयुर्वेद को अपनाने वाला व्यक्ति, सुबह 4 बजे देखने वाला व्यक्ति, आपको लगता है कि जुबान केसरी खाता होगा? ताने ताने में केसर खाता हूं, मेरी समझ में नहीं आता सारा 2 रुपए में केसर मिलती कहां है? लेकिन हमें बेच रहे हैं। क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर हमारे समाज को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। ड्रीम 11 सर्किल वित्तीय जोखिम है। क्या लिखते हैं? अरे वित्तीय जोखिम है तो तू दिखा क्यों रहा है? हमारे देश के बॉलीवुड स्टार हमारे देश को तंबाकू खाना सिखाते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर जुआ खेलना सिखा रहे हैं। एक नेटवर्कर है जो पसीना बहा के करोड़पति बनना सिखाते हैं। सही है? हम समाज में हमारे आयुर्वेद के माध्यम से ये लोगों को खाने पीने के बारे में अच्छी शिक्षा देते हैं, और किसी की कोई प्रॉब्लम है जिनका साइंस में कोई इलाज नहीं है, चाहे वो अस्थमा हो, एलर्जी हो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता, पेट खराब, माइग्रेन, थायराइड, जॉइंट पेन, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, बच्चे नहीं होते, बच्चा बोलना सुनना नहीं होता, ऐसे लाखों की संख्या में मैं रिजल्ट दिखा सकता हूं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के माध्यम से। और आप में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट यूज किए होंगे। किसने हमारे प्रोडक्ट यूज किया? थोड़ा हाथ ऊपर करते भाई साहब, ये किसने प्रोडक्ट यूज किए? ईमानदारी से बताना
अपनी मम्मी की कसम खा के, हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है या नहीं? आवाज नहीं है। अरे यहाँ भी सुनवा रहे हो, आपके लोग हैं। रिजल्ट आता है या नहीं? कोई है जिसके घर में किसी का रिजल्ट आया हो और जिसका टेस्टिमनी वो स्टेज पर देना चाहे तो वो आगे आ सकता है। जो भी व्यक्ति है जिसके भी घर में रिजल्ट आया है वो आगे आकर के, जो नए हमारे भाई आए हैं उन्हें दिखाना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट से क्या क्या रिजल्ट आते हैं। आज मेरे पास 30,000 केस हैं जिनकी शादी को 20-30 सालों के बच्चे नहीं थे। डॉक्टरों ने मना कर दिया, IVF फेल हो गए, क्या मां नहीं बन सकती, लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से उनके घर में औलाद खिलती है। आप बताइए इससे बड़ा पुण्य का काम कोई होगा? अरे कोई हो सकता है? 50 से 60 केस ऐसे हैं जो बाईबत, गूंगे और बहरे थे, जो न बोल सकते न सुन सकते, लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से वो बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। आश्चर्य है या नहीं? यहां साइंस फेल है। मेरे को अभी मेरे साथ बैठे थे सर, बोला सर कैंसर में रिजल्ट है। कैंसर, हमारा एक पेट दाता डेंटोडो के सामने रखा हुआ है। अरे 15 बीमारियों में काम करता है, 15 बीमारियों में। दुनिया पेट करती है दांत साफ करने के लिए, हमने इस पेट से लोगों के मुंह के कैंसर ठीक किए। आप बताइए 80 साल पहले कोई CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड होता था क्या? नहीं। अरे होता था क्या? नहीं। किससे इलाज होता था? बोलो जोर से। और आयुर्वेद से जब इलाज होता था ये बीमारियां थी क्या? नहीं। आज कहां से आ गई? ये सब बीमारियां हमें दी गई हैं, याद रखना मेरी बात। ये सब बीमारियां हमें खाने के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर डाली गई हैं, जिससे ड्रग्स का धंधा बड़े लेवल पे हो सके, मार्केट बड़े लेवल पे हो सके। हमारे जो बुजुर्ग थे ना आयुर्वेद के, वो इतने बड़े ज्ञाता थे, भाई साहब नवल पकड़ के पूरी बॉडी बता देते थे, जैसे हम लोग। लेकिन वो झोपड़ियों में मर गए, जो आयुर्वेद को कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया। लेकिन आज अंग्रेजी दवाइयों को बड़े बड़े सेलिब्रिटी टीवी पे ऐड करते, चाहे वो डिस्प्रिन का ऐड हो, चाहे पैरासीटामोल का हो, चाहे विक्स का हो, करते या नहीं करते? आयुर्वेद का प्रचार हो रहा होता तो हमारे देश में एलोपैथी आती क्या? लेकिन दोस्त, आज देश बदल रहा है। आज हमारा समाज, लाखों लोग मैं ऐसे बता सकता हूं जो अंग्रेजी दवाइयों से ठीक नहीं हुए, लास्ट में हमारे पास आए और हमारे आयुर्वेद ने उन्हें ठीक किया। लेकिन हमें, मेरे साथ हैं, आइए सर, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले लखन जी? कमोल के। क्या प्रॉब्लम थी? किसान है। किसान है। हमारे देश में एक नारा चलता था दोस्तों बहुत दिन से, जय जवान जय किसान चलता था। क्या किया किसानों के लिए सरकार ने, मुझे बताओगे? कुछ नहीं किया, सिर्फ नारा ही दिया, बाकी दिया कुछ नहीं। ऐसा नो? लेकिन एक आर्मी के जवान आते हैं, संजीव कुमार सर, वो कहते हैं कि सीधे किसानों के लिए किया या न किया अपन करके दिखाएगा, और एक ऐसा ऑर्गेनिक खाद लेके आए जिस भी व्यक्ति ने अपने खेत में डाला है फसल डबल दी है और ऑर्गेनिक दी है। ऑर्गेनिक, आप बताइए यूरिया DAP आप अपने खेत में डालते हैं या नहीं? क्या यूरिया DAP को आप खा सकते हैं? नहीं। उसका दाना खाते या नहीं खाते? नहीं। वो दाने को खाओगे तो आपके बीच, आपके बॉडी के अंदर बीमारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि आप ड्रग्स खा रहे हैं। गोबर का खाद डाल करके आप अपने खेत में फसल करेंगे, क्या उसमें कोई केमिकल होगा? हमारा जो खाद है प्योर ऑर्गेनिक है। आपकी मिट्टी का pH लेवल चेक करना और DAP का चेक करना, हमारी खाद से 100 गुना अच्छा मिट्टी का pH लेवल होता है। आप करके देखना, डबल फसल हमने दी है, उतने ही पैसे में। जितना यूरिया DAP आप डालते थे उतना ही पैसा लगाना, ज्यादा नहीं, लेकिन फसल डबल होगी, आपका खेत अच्छा होगा। जी सर, कितने खेत में डाला आपने?
25 एकड़ लगा है। 25 एकड़ में दूबेटा, इको हरियाली, पीलीपिया जी। कैसा रिजल्ट आया आपके खेत में? बढ़िया है। कितनी फसल पहले होती थी? पहले अब मान लो अपन तो 4-5 साल से करा है, जी। बड़ा फायदा हुआ। बहुत फायदा हुआ है। खुश हैं आप? हमारा काम है किसान को खुश होना। ताली बजा सकते हैं आप। और भी कोई किसान भाई हैं जिन्होंने अभी आप स्टेज पे आए थे? एक्चुअली हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमें ये माइक पकड़ने में बड़ी शर्म लगती है। सही कह रहे हैं। आप में बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन यहाँ के बोले कौन है ना? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? हजारों रिजल्ट हैं, हजारों हमारे पास। और आपको ऐसा लगता है? YouTube पे जाके देखना। आप बताइए जिनके नाम हमने स्टेज पे लिए थे, इन सबके घर में रिजल्ट आया होगा, तभी तो हमने इसको बुलाया, नहीं तो क्यों बुलाते? यस। आज थैंक यू सर। मिर्ची खा के देख ले किसान, मिर्ची खा के देख ले, फिर वो बंद कर दो। इतना स्वाद होगा। मतलब आपकी मिर्ची खा के देख ले? नहीं, ये कंपनी अच्छा, मिर्ची खा के देख ले। मतलब हमारे बसारे आते हैं, हमारे पास सारे प्रोडक्ट हैं। 9 तरह के प्रोडक्ट हैं। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, फूड सप्लीमेंट, FMCG, एग्रीकल्चर, मसाले, वेटनरी। हमारा कैल्शियम आता है, अपने पशुओं को खिला के देखना। 1 हफ्ते के अंदर 1.5 लीटर दूध ना बढ़े, फ्री दूंगा कैल्शियम। सही है? खिला के देखो। आज आइए सब, क्या नाम है आपका? सोबरन जी, क्या क्या प्रोडक्ट यूज किया आपने हमारा? ये मैंने किसानी वाले चारों प्रोडक्ट यूज किए हैं, और खास करके इको हरियाली पौधे में अच्छे हरापन लाती है, और कल्ले भी पड़वाती है, और झाड़ को ग्रोथ करवाने का काम करती है। उसके साथ साथ PGPR जो है अपने फंगस के लिए भी काम करता है, बढ़िया उगरा वगैरह के लिए। एग्रो 90 जो है वो जमीन को सॉफ्ट बनाती है, और जो रस चूसक पीते हैं उनके लिए अपन आपने कितने खेत में यूज किया? जी मैंने 30 से 25 एकड़ में किया है। 30 से 25 एकड़ में यूज किया इन्होंने। आप बताइए इनका रिजल्ट नहीं आता? क्या कोई किसान हमारे पास ये बात बताने आता? अरे आ सकता है? नहीं आए। सही है? आप ज्यादातर हमारे साथ किसान लोग हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मेरे पापा भी किसान ही हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आलू होता है। आगरा क्षेत्र में क्या होता है? आलू। हमारे यहाँ शहर मुक्त आलू का अभियान है हमारा। ट्रक के ट्रक हमारे भूमिका और इको हरियाली उतारते हैं हम हमारे क्षेत्र में, ट्रक के ट्रक। और आज जिन जिन लोगों ने अपने आलूओं में इसे लगाया है, आलू का कलर भी देख सकते हो आप, उसका उस पहले से बेहतर, और फसल 1.5 से 2 गुनी होती है। एक बात भरोसा करना, खेत तो आप ही का है, हम भी आप ही के हैं। हम आपको गलत चीज बताने नहीं आएंगे दोस्त, हम आपको अच्छाई बताने आएंगे, क्योंकि किसान का बेटा किसान को नहीं लूटता, अमीरों का बेटा किसानों को लूटता है। थैंक यू समझ में आ रही है? ये कहते हैं हम समाज के लिए काम करते हैं। आप बताइए समाज के लिए अच्छा काम करते हैं या बुरा? अच्छा। आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा। अरे अच्छा या बुरा? अच्छा। क्या हम किसी का CT स्कैन कराते, अल्ट्रासाउंड कराते? हम कुछ नहीं कराते, केवल अपने प्रोडक्ट देते हैं और उन्हीं से हम लोगों को ठीक कर देंगे। सही है? दूसरा, आज हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बीमारी, उसकी बेरोजगारी। यस, हम बेरोजगार क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और नौकरियों की वैकेंसी कम है। पक्की बात है। अब जब डिमांड बहुत कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो, तो भाव गिरता है या नहीं गिरता? अरे भाव गिरता है या नहीं गिरता? गिरता है। आपके छोटे गांव में 5 क्विंटल टमाटर की जरूरत है और 500 क्विंटल आ जाए, तो जो टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा था वो 1 रुपए किलो मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे ही जहाँ पर 10 वैकेंसी की जरूरत होती है, 10,000 बच्चे पहुंच जाते हैं, तो उस बच्चे को 1 लाख रुपए महीने मिलने थे, वो 10,000 रुपए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अरे यस या नो? यस। हम कहीं रोजगार मांगने
पैसा आता है 3 तरह से। सबसे पहले पैसा कहां से आता है? यदि आपके पास किसी हायर बड़ी कॉलेज की डिग्री है तो भी आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। IIT रुड़की की है, बेंगलोर की है, अहमदाबाद की है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, सही है? क्या हमारे पास ऐसी कोई डिग्री है? नहीं। दूसरा पैसा आता है, हमारे अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। अच्छे क्रिकेटर है, अच्छे डांसर है, अच्छे सिंगर है, अच्छे फुटबॉलर है, अच्छे राइटर है, अच्छे एक्टर हैं। क्या हमारे में से ऐसा कोई है? नहीं है। तीसरा पैसा आता है कि आपके माँ बाप पैसे वाले, यार हमारे और आपके माँ बाप अंबानी की तरह होते तो हम भी पैसे वाले होते या नहीं होते? होते नहीं। उसके बाद रास्ता बचता हमारे पास एक, और वो है नौकरी। यस या नो? यस। अब नौकरी हम करने जाते हैं, कहीं मांगने जाते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हमसे क्या मांगा जाता है? डिग्री। बिना डिग्री के तो कोई हमें अंदर भी नहीं घुसने देता। और डिग्री ठीक है, फिर पूछते तेरी जात क्या है, तेरी हाइट क्या है, तेरा वेट क्या है, तू चलता कैसे है, बोलता कैसे है, लिखता कैसे है। इतना तगड़ा इंटरव्यू लेते हैं कि समझ में नहीं आता कि नौकरी के लिए ले रहा है या अपनी लड़की की शादी करने के लिए ले रहा है। दोस्तों, हम सब में पास हो जाए और ऊपर से किसी बड़े आदमी का फोन आ जाए तो हमारी ख्वाहिश साइड में आ जाती है, किसी और की सामने आ जाती है। यस या नो? यस। ऐसा हमारे साथ होता है या नहीं होता? होता है। अब आप बताइए, टैलेंट आपके अंदर है नहीं, माँ बाप पैसे वाले हैं नहीं, डिग्री आपके पास है नहीं, यदि आपको पैसे वाला बनना है तो क्या आपके पास कोई रास्ता है? नहीं है। अरे है, वो तो बताना मुझे। लेकिन हम अपने कंपनी के MD साहब को भगवान का दर्जा देते हैं। भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? आप बताइए, भगवान कैसा होगा? क्या भगवान किसी से डिग्री पूछेगा? अरे पूछेगा नहीं। ये कूलर थोड़ी देर में बंद हो सकते हैं क्या? बंद करो। मेरे को गर्मी लेकर तुमको लगनी चाहिए ना। ये बंद कर दो, तीनों कूलर बंद कर दो। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। पंखा से आप चाहो तो ये भी बंद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं किसान का ही बेटा हूँ। सही है? अब आप बताइए, हम संजीव सर को भगवान कहते हैं, भगवान कैसा होता हो? क्या भगवान किसी से डिग्री मांगेगा? नहीं। जात पूछेगा? नहीं। हाइट पूछेगा? नहीं। जेंडर पूछेगा? नहीं। भगवान जहां पर भी होगा ऐसा होगा जो सबको समान जीने का हक देता होगा, सबको समान आगे बढ़ने का हक देता होगा, सबको समान सम्मान पाने का हक देता होगा। यस या नो? यस। दोस्तों, संजीव सर ने 9 नवंबर 2014 को एक क्रांति का आगाज किया है। उस क्रांति का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ताली बजाओ एक बार जोर से। हमारी संस्था में आने के लिए न कोई डिग्री चाहिए, न जात चाहिए, न धर्म चाहिए, न जेंडर चाहिए, न हाइट चाहिए, न वेट चाहिए। काला, पीला, हरा, गुलाबी, बसंती, बैंगनी, छोटा, लंबा, पतला, 18 साल का, 90 साल का, एक पैर का, एक हाथ का, एक कान का, एक आंख का, सब चलता है हमारे। केवल एक चीज मानते हैं कि बंदा हिंदुस्तानी होना चाहिए। आप हिंदुस्तानी हो? अरे आप हिंदुस्तानी हो? आधे बोलेंगे पाकिस्तान से हो क्या भाई साहब? जो आदमी अपने देश के नाम पर नहीं बोल सकता, करोड़पति खाक बनेगा। अरे हिंदुस्तानी हो? बड़ा बनना चाहते हो? माँ बाप का नाम करना चाहते हो? ऑडी जगवा लेना चाहते हो? एथलीट को पकड़ के रखना, सपना तुम्हारा और प्रयास हमारा। बस कोशिश करनी है। कुछ लोग तो किस्मत के सहारे बैठे हुए, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे तो भगवान ने गरीब घर में पैदा कर दिया, मेरे तो अच्छा मर जाता तो ठीक था। किस्मत कुछ नहीं, सब कुछ किस्मत जो होती है ना, मेरी बात को याद करके जाना, किस्मत हमारी दासी होती है।
हमारी नौकरानी होती। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है कर्म। क्या होता है? कर्म। आपको 2 लाइन सुनाता हूं, बजाओ ताली। सुनाओ तो। इतनी तालियों को तो मैं आधी लाइन में नहीं सुनाता। छोड़ दामन तू किस्मत का और दोस्ती कर्म से कर ले। वाह बोलो। तो ऐसे सुनो जैसे मैं नारकली हूं। वाह वाह करना है, उसे पता लगता तुम जिंदा हो। छोड़ दामन तू किस्मत का और दोस्ती कर्म से कर ले। छोड़ उम्मीद लोगों से, भरोसा खुद पे भी कर ले। तेरे खुद के भरोसे पर तू जाके कर्म से भिड़ जा। कर्म की दासी है किस्मत, इसे 100 बार बदल ले। समझ आ रही है मेरी बात? किस्मत कुछ नहीं, कर्म होता है। और जो कर्म करता है उसे परमात्मा प्यार जरूर करता है। भगवान निकम्मों को प्यार नहीं करता। आप कहते हो मेरे घर में परेशानी है, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया। भगवान ऊपर बैठ के कहता होगा कितना बेवकूफ बना रहा है। तेरे को ज्यादा परेशानी है? बंदा कहता हाँ, बोला मेरे बारे में सोचा कभी? भगवान कहता है मैं तो 16 साल का था, रात को मम्मी पापा की लड़ाई हुई और मुझे 14 साल का वनवास मिल गया। लड़ाई? अरे मिला था या नहीं? मिला था। राम की कोई गलती थी क्या? नहीं। रात को मम्मी पापा की लड़ाई हुई थी या नहीं? नहीं। सुबह वनवास किसको मिला? बेटे को, जिसका कोई दोष ही नहीं है, और वो भी खुद की मां ने नहीं दिया। तुम मौसी के कहने से जाओगे क्या? नहीं। लेकिन राम गया था या नहीं? पहले जब वनवास के कपड़े पहन के गया अपनी माँ के पास, तो माँ ने कहा बेटा ये कौन से वस्त्र पहन के आया है? तेरा तो आज राष्ट्र के राजा बनने वाला है। माँ को झटका ना लगे, माँ को दुख ना हो, इसलिए राम ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा पिता दीन मोए कानन राजू। माँ मुझे पिताजी ने वनों का राजा बनाया है, मैं 14 साल वन जा रहा हूं, वनों का राजा रहूंगा, तू घबराना मत। और जिस दिन अयोध्या की सीमा को भगवान श्री राम ने छोड़ा था, 14 साल तक कभी कोई मदद ली नहीं। मदद ली नहीं। तुम ज्यादा परेशानी में थे या वो था? भगवान। वो उसकी तो बीवी को भी उठा ले गया, तुम्हारी ले गया कोई? ब्याह भी नहीं हुआ। ले गया नहीं। और वो उसकी बीवी को ले गया, उसने कोई हाय तौबा की, और तुम्हारी ले गया तो पुलिस पे पहुंच जाओगे। अपने भरोसा खुद पर कर्म करना। परमात्मा का भी कोई परमात्मा होता है, उसे पता था अरे बच्चे ने तो कुछ कष्ट झेले ही नहीं, इसे राजा कैसे बना दूं? अरे बिना कष्ट सहा हुआ राजा बन जाता है तो गरीबों के कष्टों को कैसे ठीक करेगा? इसलिए 14 साल वन भेजा था। जब गए थे तो राजकुमार राम गए थे, और जब लौट के आए थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन के आए। इंसान कर्म से महान बनता है, शकल से नहीं। शकल तो राहुल गांधी जी की बहुत बढ़िया है, दाल में गड्ढे पड़ते है या नहीं? लेकिन आपने आज तक किसी लड़की को आई लव यू कहते हुए देखा है क्या? नहीं। एक लड़की कह रही थी, मोबाइल पर मैंने सुना था, आपको तो सुना दो, बताऊं क्या कह रही थी? आप बोलते हैं। हाँ बताइए। बताओ या नहीं बताऊं? बताओ बताओ। तुम सारे कांग्रेसी हो। सरकार तो एमपी में बीजेपी की है, पार्टी से लेना देना नहीं है, मैं व्यक्ति की बता रहा हूं। शकल कितनी भी अच्छी हो, अगर आप कर्म ठीक नहीं करते, आपके माँ बाप भी आपको प्यार नहीं करते। यस शालू, प्यार 3 तरह से मिलता है। बचपन में फ्री मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। 25 साल तक आपके माँ बाप आपको निस्वार्थ प्यार करते हैं, जब तक आप पढ़ाई करते हैं, कुछ नहीं कहते, जो आप मांगते हैं वो आपको देते हैं, खुद कष्ट में रहेंगे, आपको ठीक रखेंगे। लेकिन जिस दिन पढ़ाई कंप्लीट हो गई और 2 साल आप घर पे बैठ गए, तो आपसे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, कहीं जाता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं, कहीं मरता क्यों नहीं, यहाँ क्या करेगा, कब
कब तक बैठा रहेगा? कैसे तेरी जिंदगी चलेगी? आपके माँ बाप जो आपको प्यार करते थे वही आपके बारे में नेगेटिव बात करते हैं या नहीं करते हैं। यस। आपका जवान बेटा घर पे बैठा रहे, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। कब अच्छा लगता है? जब कर्म करे। समझ में आ रही है मेरी बात? आज हम इस सिस्टम में आए हैं, यहाँ कुछ नहीं चाहिए आपका, सिंपल सा आपका एक आधार कार्ड लगता है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, और इसमें बड़ा बनने के लिए कुछ भी एजुकेशन नहीं चाहिए। आप जो काम अभी तक कर रहे थे केवल वही काम करना है। आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ और ना में जवाब दोगे? अरे पेस्ट करते हो आप? ब्रश करते हो क्या? साबुन से नहाते हो क्या? तेल लगाते हो क्या? घर में तेल से खाना बनता है क्या? मसाले डलते हैं खाने में या नहीं? वॉश क्लीन होता है या नहीं? टॉयलेट क्लीन होता है या नहीं? शैम्पू लगाते हो या नहीं? ये सामान कहाँ से लाते हो? दुकान से। बोलो बोलो, कहाँ से लाते हो? दुकान से। मार्केट से लाते हो? वो आपका रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं। डिस्काउंट पर देता है क्या? नहीं। दावत में बुलाता है क्या? क्या उस दुकान को आप अपनी दुकान कह सकते हैं क्या? नहीं। 20-20, 30-30, 40-40 साल हो गए आपको एक ही दुकान पर से सामान लेते हुए। आपके घर में 2 रुपए कभी आए क्या? नहीं। नहीं आए ना? केवल आपको दुकान बदलनी है। क्या बदलनी है? दुकान। अरे दुकान बदल सकते हैं आप? दुकान बदल दो, मैं आपका मकान बदलवा दूंगा। आप अपनी संगत बदल दो, मैं आपका इतिहास लिखवा दूंगा। आप सोचिए, आप हमारी दुकान पे से सामान लेते हैं, सामान लेते ही दुकान आपकी हो जाती है। 350 प्रोडक्ट की दुकान को आप दुनिया में कह सकते हैं दुकान मेरी है। यस या नो? और उसका सामान भी आप कहीं भी बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आप जो सामान लेते हैं, आप बताइए एक महीने में एक घर में कम से कम 2-3 हजार रुपए का सामान आता होगा या नहीं? अरे बताओ, एवरेज 2-3 हजार का आता होगा। है। तो साल में कितने का आया? 36,000। 36,000 का एवरेज मान लें, चलो 40,000 रुपए का। 20 साल में कितने का आएगा? 8 लाख का। 8 लाख रुपए आपने सामान लिया था। ये तो केवल मैं घर का बता रहा हूं, खाद भी लाते होंगे आप। अरे बीमारी में दवाई भी लाते होंगे आप, डॉक्टर को फीस भी देते होंगे आप। ओवरऑल लगाए तो हर घर का खर्चा 10,000 रुपए होता है या नहीं होता? होता है। एक महीने में 1 साल का कितना हुआ? 1 लाख। 1.25 लाख। और 20 साल का कितना होगा? लगभग 30 लाख। और 30 लाख रुपए का सामान टोटल आप यहां से लेते तो 10 लाख रुपए आपके घर में वापस आ जाते बिना काम के। अच्छी बात है या बुरी बात? अच्छी बात। और आपके कहने से कोई और ले लेता तो वो भी तुम्हारे अकाउंट में आते। एक इंसान अपने जीवन में करीब 6 करोड़ रुपए की एडवर्टाइज फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। कैसे कैसे करता है? आप अपने जीवन में पीछे लौट के देखो, कितने लोगों को आपने फ्री में सलाह दी होगी वहां खाना अच्छा मिलता है, बताया? वहां कपड़े अच्छे मिलते, वहां पढ़ाई अच्छी होती है, वहां आइटम डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, यहाँ पर खेती का सामान अच्छा मिलता है, घर का सामान अच्छा मिलता है, वहां ट्यूशन अच्छा पढ़ाया जाता है। ये बात हम बताते या नहीं बताते? बताते हैं। अरे यस या नो? यस। कभी कोई पैसा मिला? नहीं। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के दवाई से आपका बच्चा ठीक हो गया। आपके मोहल्ले में कोई बच्चा बीमार होता है तो हम बिना सोचे समझे उससे कहते हैं वो डॉक्टर पे ले जाना, यार मेरा बच्चा पहली खुराक में ठीक हो गया। हाँ, कहते हैं। यस या नो? यस। और ऐसे करके मान लो डॉक्टर साहब के पास हमने 10 से 15 पेशेंट भेज दिए, उसके बाद आप जाना, डॉक्टर साहब 1000 रुपए दो। बोला किस बात के? बोला 15 पेशेंट मैंने भेजे। देगा क्या? नहीं। अरे देगा क्या? नहीं। लेकिन यही 15 लोग आपने हमारे पास भेजे होते तो 15,000 रुपए आपके अकाउंट में आ चुके होते। हमारी ताकत को समझो। अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, पता है क्यों? नहीं। क्योंकि वहां 98% लोग यही काम करते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, अपनी कंपनियों का काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का नाम जानते हो? हाँ जानते हैं। अरे जानते हो? 2 कंपनी है उसकी नेटवर्क मार्केटिंग की, 2 कंपनी का मालिक है वो। और हमारे यहां क्या सोच रहे थे? जोड़ने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला काम है, चैन बनाने वाला काम है। हाँ मैं बताता हूं, बिल्कुल मन जोड़ो मेरे साथ, बिल्कुल मन जोड़ो। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, बताओगे? आपके पास, आप में से जियो का कनेक्शन किस किस के पास है? हाथ ऊपर करना। क्या जोर से करो। तो कहीं ये मुकेश अंबानी हमारा जीजा लगता है क्या? नहीं। अरे लगता है क्या? हर महीने क्यों पैसे दे रहे हो भाई साहब इसे? बैलेंस डरवा देता है। और वो बढ़ा भी देता तब भी कुछ नहीं कहते आप, हैं? ये कपड़े तो जो पहन रहे हो तुम्हारे घर बनते हैं क्या? नहीं तो इसकी कंपनी में आप जुड़े हैं या नहीं? नहीं ये मोबाइल तुम्हारी जेब में रखा हुआ है, तुम्हारे घर बनता है क्या? नहीं। तो इस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं या नहीं जुड़े? नहीं जुड़े। अरे इसकी चैन में हो या नहीं? हाँ है। राशन वाले की चैन में हो, डॉक्टर की चैन में हो, स्कूल वाले की चैन में हो। मुझे ये बता दो, हमारे घर में और हमारे शरीर पर जो भी सामान है वो हमारे घर बनता है या कहीं बाहर बनता है? बाहर। तो इन सारी कंपनियों की चैन में हो या नहीं? फर्क कितना है? कि इन लोगों ने आपको अपनी चैन में जोड़ करके अरबपति बन गए, आपको बढ़ने का मौका नहीं दिया। लेकिन हम पहले व्यक्ति हैं जो आपको अपनी चैन में भी जोड़ेंगे, हम भी अरबपति बनेंगे और आपको भी अरबपति बनने का मौका देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या खराब कर रहे हैं? आज 50 लाख लोगों का नेटवर्क है मेरा। 10 साल में 450 गरीब बच्चे जो साइकिल पाया था, कोई 50 रुपए लेके आया था, कोई मोटरसाइकिल पाया था, कोई कर्जे में आया था, आज ऐसे 450 बंदों को जीरो से 50 लाख रुपए से लेके 50 करोड़ तक कमाने वाला बना दिया। ये ताकत है नेटवर्क की। हाँ क्या है ना, वो ये कहेगा, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे बोला था, लोग क्या सोचेंगे? अबे लोग क्या सोचेंगे, इस बात को भी हम ही सोचेंगे, फिर लोग क्या सोचेंगे? यस। अरे उनके दवा